ठंड में भी बिहार की सियासत गर्म है। पटना से लेकर दिल्ली तक सियासत की गर्म हवाएं बह रही हैं। आरएलएसपी के महागठबंधन में शामिल होने के बाद एलजेपी को लेकर बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है। बीजेपी के बड़े नेता डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बुलावे पर एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान और उनके बेटे चिराग पासवान ने मुलाकात की, लेकिन मुलाकात के बाद न रामविलास पासवान कुछ बोल रहे हैं और न ही चिराग पासवान। बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने बिहार में महागठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कहा है कि सही वक्त पर सही फैसला होगा। उन्होंने कहा है कि ये गठबंधन विचारधारा से जुड़ा हुआ है। गोहिल ने कहा है कि सीट बंटवारे पर कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये मेल कुर्सी या खुदगर्जी का नहीं बल्कि विचारधारा के आधार पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को गंगा नदी पर बन रहे ताजपुर बख्तियार पुल के निर्माण कार्य का हवाई सर्वेक्षण किया और इसमें और तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया है कि ग्रामीण इलाकों में जहां भी सड़कें इसको क्रॉस करती हैं, वहां अंडरपास बनाया जाए। इसके अलावा सीएम ने पुराने NH-31 पर बख्तियारपुर मोकामा के बीच एलिवेटेड रोड बनाने के निर्देश दिए हैं। नेपाल में बड़े भारतीय नोटों की बंदी के बाद अब पाकिस्तान के नापाक इरादे सामने आ गए हैं। खबर है कि अरबों रुपए की जाली करेंसी नेपाल के रास्ते बिहार और उसके आसपास के इलाके में पाकिस्तान खपाने की कोशिश कर रहा है। सूत्र बताते हैं कि नेपाली सिंडिकेट इसमें उसकी मदद कर रहा है। वहां की सरकार द्वारा 100 से बड़े सभी भारतीय नोट चलन पर रोक देने के बाद से नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में लोगों ने भारत में व्यावसायिक गतिविधि बढ़ा दी है। बड़े नोटों के रूप में अरबों रुपए की नकली नोट भारत में खपाने की कोशिश हो रही है, लेकिन एसएसबी पड़ोसी देश के इन मंसूबों को विफल करने के लिए आरबीआई और विभिन्न बैंकों की मदद ले रहा है। बिहार में बादल छटने के साथ ही तापमान गिरना शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार 26 दिसंबर के बाद पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। अधिकांश शहरों का तापमान 6 डिग्री पहुंचने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।